नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना चोपड़ा और आप देख रहे हैं विजडम न्यूज। और जैसे कि आप जानते ही हैं कि हम हमेशा आपके लिए एक ऐसे कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें आप जान सके कि आखिरकार जो देश में मूलभूत मुद्दे हैं वो आखिरकार जनता से किस तरह से जुड़े हुए हैं। एक ऐसा ही मुद्दा हम चर्चा का विषय बनाकर लेकर आए हैं जिसमें कि आप जान सके कि आखिरकार मीडिया की क्या भूमिका होती है। जी हाँ, लोकतंत्र, प्रजातंत्र या डेमोक्रेसी जिस भी रूप में आप जानते हैं, आप ये समझते हैं कि इसके 4 स्तंभ हैं। जहां हम 4 स्तंभों की बात करें तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, लेकिन चौथा सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ जिसकी वजह से इन तमाम चीजों को प्रभावित किया जाता है वो है मीडिया। मीडिया की किस तरह की भूमिका होनी चाहिए, क्या कर्तव्य है मीडिया का, इन तमाम चीजों की जांच परख की गई, चर्चा की गई इस पर और आखिरकार चर्चा में क्या निष्कर्ष निकला इससे भी रूबरू होंगे आप। लेकिन आज हम इस महत्वपूर्ण विषय यानी कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया के क्या कर्तव्य है, इसको लेकर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जब मौजूद थे हमारे विजडम न्यूज के चेयरपर्सन राजकुमार सच्चान होरी जी, और साथ ही हमारे एडिटर साहब भी मौजूद थे, शंकर जी। तो उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया इन तमाम विषयों को लेकर के, तो पहला भाग हम आज आपको दिखाने जा रहे हैं। इस पर आपकी क्या कुछ कमेंट है, आप क्या कुछ विचार रखते हैं, मीडिया को लेकर आपका क्या मानना है, इस पर हम आपकी तरफ से भी कमेंट चाहते हैं तो वो हमें जरूर बताइएगा इस पूरे कार्यक्रम को देखने के बाद। तो पहला भाग आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं, आइए जुड़ते हैं। नमस्कार, विजडम न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना चोपड़ा। आज एक महत्वपूर्ण विषय से हम आपको अवगत कराने वाले हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पर सिर्फ और सिर्फ हम छोटी मोटी बात नहीं करेंगे, हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार ये आपके लिए कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। बात करने वाले हैं हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के बारे में, यानी कि मीडिया के बारे में। आखिरकार मीडिया हमारे लिए किस तरह से काम कर रहा है, क्या सचमुच मीडिया के जरिए वो काम किया जा रहा है जिसमें कहा जाता है कि डेमोक्रेसी के लिए सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो है मीडिया, यानी सरकार की तरफ से जो तमाम चीजें आम लोगों के लिए, आम जनता के लिए की जाती हैं, तो क्या मीडिया वो हम तक वो बात पहुंचा पा रहा है। इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जो कि सबसे महत्वपूर्ण अगर बात करें तो इस चैनल यानी कि विजडम न्यूज के चेयरपर्सन राजकुमार सच्चान होरी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और वहीं हमारे साथ हैं हमारे चैनल के संपादक शंकर जी विश्वकर्मा। तो देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि आप दोनों ही अवगत हो चुके हैं कि हम किस विषय में बात करने वाले हैं। लोकतंत्र का एक सबसे महत्वपूर्ण, अगर हम कहें कि हमारे लिए स्वतंत्रता एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, तो ये लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वहीं अगर हम मीडिया के स्वतंत्रता की बात करें तो वो खुद ब खुद हमारे सामने उस वक्त मौजूद होती है जब वो सरकार की तमाम योजनाओं को निष्पक्ष तरीके से हमारे सामने रखे। मैं सबसे पहले हमारे संपादक महोदय से जुड़ना चाहूंगी कि आखिरकार वो इतना ज्यादा अपने पास एक्सपीरियंस रखते हैं और आप ये जानते हैं कि मीडिया किस तरह से काम करती आई है। मैं आप ही से सबसे पहले जुड़ते हुए इस विषय में जानना चाहती हूँ कि आखिरकार मीडिया को जब हम एक चौथे स्तंभ के रूप में देख रहे हैं लोकतंत्र के, तो क्या सचमुच वो उस तरह से भूमिका निभा रहा है। ज्योत्सना जी, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए कि आपने एक बहुत अच्छे मुद्दे पर आपने चर्चा शुरू की है। आपकी जो उपज है, दिमाग की उपज है कि भाई इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, चर्चा में चूंकि हमारे चेयरमैन साहब हैं, इनके निर्देशन में ये जो चैनल शुरू हुआ है विजडम न्यूज, नाम भी बहुत अच्छा है। चैनल की जो टैगलाइन है, न इधर न उधर, वो भी बहुत अच्छा है। तो हम सीधे सवाल करते हैं चेयरमैन साहब से और चेयरमैन साहब ही बेहतर बताएंगे सर कि ये विजडम न्यूज बड़ा अच्छा नाम है, इसकी जो टैगलाइन है वो न इधर न उधर। सर, इस नाम को रखने के पीछे क्या मकसद है? हम मीडिया को लेकर बाद में बात करेंगे, चर्चा तो आप उसी पे कर देंगे। जी। हाँ, लेकिन बहरहाल आप अपने इस नाम को लेकर के और आपकी जो टैगलाइन है उसको लेकर थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बताएं। अभी हमारे जो विजडम न्यूज के संपादक हैं, जो हमारी मुख्य एंकर हैं, इन्होंने विषय प्रवेश किया और बहुत ही जरूरी विषय है, जहां हम
मीडिया के लोग कहते हैं कि दुनिया के सारे विषय हम प्रस्तुत करते हैं जी, वहीं कहीं अधूरा सा लगता है कि न्यूज चैनल हो चाहे प्रिंट मीडिया हो वो अपना ही विषय नहीं प्रस्तुत करते। तो आरंभ में एक आपने प्रश्न भी किया कि आखिर विजडम न्यूज नामकरण क्यों? जी सर। यह स्वाभाविक है, जब हम किसी बच्चे का नामकरण करते हैं तो बहुत लगाव से भी करते हैं और एक लगाव के साथ एक बुद्धि भी चलती है कि आखिर इसका नाम हम इस तरह से क्यों रखें। क्यों? जी जी सर। तो वो नामकरण का बिंदु बड़ा महत्वपूर्ण है जी। विजडम हिंदी में अगर कहेंगे तो बुद्धि, बौद्धिक, इस तरह के शब्दों की बात आती है, मतलब शाब्दिक अर्थों से, शाब्दिक अर्थों में आती है। जी, जी। अब उसको न्यूज से क्यों जोड़ा? विजडम तो सब जानते हैं कि विजडम का मतलब क्या है। जी। अब न्यूज से क्यों जोड़ा और फिर विजडम न्यूज क्यों रखा? वो कहीं ना कहीं मुझे महसूस होता रहा। मेरी बैकग्राउंड भी रही, प्रशासनिक सेवाओं की भी रही, समाज सेवा की रही और तरह तरह की सेवाओं की। तो मुझे जहां सूचनाओं के आदान प्रदान की बात आती है कि मीडिया का मतलब सूचनाओं का आदान प्रदान का संवाहक, तो सूचनाओं के आदान प्रदान करते समय बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल ना हो या कम हो, ये अपने आप में बहुत ही जी मतलब एक बड़ा क्वेश्चन मार्क। जी, नहीं लगता है कि सूचना हम ठीक से दे पाएंगे अगर बुद्धि विवेक का इस्तेमाल न करें। तो पहला संदेश ये देना चाहते हैं विजडम न्यूज के माध्यम से कि सूचनाओं का आदान प्रदान में विजडम का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। एक सबसे बड़ी बात ये है, जैसे हम जानते हैं सर कि लोग जब मीडिया की तरफ देखते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमारी तरफ वो तमाम जो सूचनाएं आ रही हैं वो सही तौर पर आ रही हैं, वो हमारे काम के लिए हैं, वो हमारे बौद्धिक क्षमता को बढ़ाएंगी, साथ ही साथ हमें वो जानकारी देंगी जो कि हमारे लिए लाभकारी सिद्ध होगी। क्या लगता है कि ये तमाम चीज़ें हम तक पहुंच रही हैं? यही तो समस्या थी कि यहां तक पहले कभी भी टर्मिनोलॉजी ऐसी नहीं हुआ करती थी कि ये फेक न्यूज है। ये आधुनिक जो हमने समाज डेवलप कर लिया है वो अब तो मेन वर्ड हो गया है फेक न्यूज। तमाम न्यूज चैनल और प्रिंट मीडिया अपने में एक कॉलम बनाते हैं कि साहब एक न्यूज आई है, उसका परीक्षण करते हैं। समझ आता हूं। ये सुना जी प्लीज, अभी जरा एक बात अधूरी रह गई थी कि सर ने विजडम नाम क्यों रखा गया उसके बारे में तो आपने बता दिया। आपकी टैगलाइन जो है, अच्छा हाँ, इधर ना चलिए प्लीज, मैं चाहता हूं अभी वो मैं चाहता हूं सर टोकने के लिए ज्योत्सना जी ने जो बात कही है मैं उसको फिर आगे बढ़ाता हूं। वो टैगलाइन के बारे में जी। तो वो विवेक का इस्तेमाल लगातार सूचनाओं के आदान प्रदान में चलता रहे। अगर विवेक शून्यता हो गई और या उसकी कमी भी हुई तो कम से कम मीडिया के लोगों से अपेक्षा समाज बिल्कुल नहीं करता है कि वहां विवेक की कमी भी आए, शून्यता की तो कल्पना ही नहीं करता। तो बात आपने हमारे संपादक महोदय ने की कि जो टैगलाइन है, आपने कहा शायद टैगलाइन में आप रोज ही जो वीडियो बनाते हैं टैगलाइन बोलते हैं, सच की डगर, तो उसमें ना इधर और ना उधर तो बोल गए, सच की डगर रहेगी जी, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। हमने कहा कि इस समय और कम से कम भारत के परिदृश्य में, और ये दृश्य दुनिया के अन्य देशों का भी है, चाहे आप बगल में चीन है, पाकिस्तान है, अमेरिका है, वहां भी या तो न्यूज इधर है या तो न्यूज उधर है जी। ये क्या हो रहा है? समाचार या तो इधर है तो पूरी तरह से हम बीरबल बने हुए हैं जी, पूरी तरह से प्रशंसा, लगता है कि अतिशयोक्ति अलंकार मीडिया के हाथ में आ गया है जी। सारी प्रशंसा इस हद तक करते थे हैं तो इधर की न्यूज हो गई। उधर में आ गए तो लगा कि सब कुछ गड़बड़ है, पूरी सृष्टि अभी नष्ट हो रही है, अभी पूरा भूकंप आने वाला है, वो उधर की न्यूज हो गई। जबकि हिंदी में मैं आ रहा हूं, हिंदी में ये नाम तो विजडम न्यूज का है, हिंदी में समाचार शब्द है, समाचार है, क्या दे रहे हैं? समाचार।
अब समाचार का विश्लेषण करिए, समाचार का संधि विच्छेद करिए। सम, धर्म, आचार, ऐसा आचरण जो सम हो। अगर विषम है तो ये समाचार ही नहीं हो सकता। तो सच की डगर, मैंने टैग में कहा, तो जो सच की डगर है, जो सम आचार है, वही समाचार है। तो इसलिए बार बार लोगों को महसूस होता रहे, मीडिया के लोग ही बताएं लोगों को कि हम, और अपने उद्देश्य से हम न भटके, क्योंकि जनता और तमाम जो तीन स्तंभ है, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, हम कहते हैं, मीडिया के लोग कहते हैं कि वो भटक रहे हैं। हम यही तो कहते हैं कि वो सब भटक रहे हैं, और हम जो चौथा स्तंभ है, हम संविधान की रक्षा भी कर रहे हैं, हम समाज की भी रक्षा कर रहे हैं, हम सारा ज्ञान दे रहे हैं। और यही ज्ञान देने, एक बड़ी मैथोलॉजी की चीज मैं कहूं कि नारद जी आए थे। जब पत्रकारों को कोई सम्मान मिलता है तो नारद पुरस्कार मिलता है, आपको शायद मिला हो। तो नारद एक मैथोलॉजिकल कैरेक्टर है, मगर वो सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। अब अगर नारद ही बहक जाए, नारद ही गलत सूचना देने लग जाए, तो उस समाज का, उस संस्कृति का क्या होगा। तो ये जो सच की डगर है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, और सम आचार, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर आचार सम नहीं रह गए, वो विषम हो गए, तो फिर वो न्यूज नहीं होती है, वो फिर फेक न्यूज, और तरह तरह के शब्द हो सकते हैं। सोशल मीडिया की जब चर्चा करेंगे तो उसमें तो ऐसी ऐसी चीजें न्यूज के नाम पर परोसी जाती हैं कि वो समाज विकृत हो रहा है। तो सर जो है ये अभी जैसे आपने भी कहा, सब लोग जानते हैं कि मीडिया को चौथा स्तंभ कहते हैं। हाँ। अब सर थोड़ा सा ये जो चौथे स्तंभ का जो धर्म है, क्या लगता है सर, आप प्रशासनिक सेवाओं में रहे हैं, खबरों के दुनिया से भी जुड़े रहे हैं, सामाजिक क्षेत्र से जुड़े रहे हैं, लगता है कि जो चौथा स्तंभ है वो चौथे स्तंभ का धर्म निभा रहा है मीडिया? हाँ, प्रश्न गंभीर भी है और चिंताजनक भी है। कोई भी स्तंभ हो, न्यायपालिका है। अब अगर प्रश्न किया जाए क्या न्यायपालिका अपना धर्म निभा रही, तो उत्तर दोनों हो जाएंगे। कहीं लगेगा कि नहीं निभा रही है, कहीं लगेगा कि निभा रही है। अगर विधायिका कहें, अब पूरा जो राजनीति है, पहले नेता शब्द सुभाष चंद्र बोस के लिए कहा गया था, तो नेता शब्द का इतना सम्मान होता था कि नेताजी नेताजी ऐसे नाम होता था। आज नेता शब्द का ही इतना अपमानजनक अर्थ निकलता है कि कोई आदमी, भला आदमी, अपने को नेता कहलाना पसंद नहीं। वो हर पतन, केवल भ्रष्टाचार नहीं, वो तरह तरह के पतन, वो उसका सिंबलाइज कर लेता है। तो ऐसे मीडिया की बात, अगर ब्यूरोक्रेसी की, उसमें यही हालत है। मीडिया में भी चौथा स्तंभ, दुनिया ने विकास किया। पहले राजतंत्र होते थे, किंगशिप होती थी, बादशाह होते थे। जब डेमोक्रेसी आई, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, और भारत में तो बहुत हमारे लिए गर्व का विषय है कि जो 16 जनपद कहे जाते हैं, और इतिहास का है, कोई मैथोलॉजी नहीं, वो दुनिया में कहीं अगर विकास हुआ था जो सबसे पहले, तो 16 जनपदों का इतिहास भारत का है। और सारे के सारे जनपद वो डेमोक्रेटिक पैटर्न के थे। भारतीय जो प्राचीन इतिहास है उसमें ये चैप्टर पढ़ाया जाता है। तो यानी कि डेमोक्रेसी के लिए सूचनाओं का आदान प्रदान सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर सूचनाएं स्वस्थ नहीं हो, वो विषम हो जाए तो भी गलत है। तो स्वस्थ आदान प्रदान सूचनाओं का अगर होता है, तो ये क्या समाचार जो देने वाले लोग हैं, क्या वो ऐसा कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ये तरह तरह के उत्तर हो सकते हैं कि नहीं साहब, अब जैसे आधुनिक युग भारत में कहा जाए कि साहब ये मीडिया सत्ता के पक्ष में ही बोलता है, ये लोग हैं, और जनता सबको पहचानती है कि ये लोग हैं केवल सत्ता पक्ष के हैं। ये बीरबल है, अगर मैं उसको इतिहास में ले जाऊं, ये केवल पक्ष में ही बोलते हैं,
इनको अगर कुछ विपक्ष में दिखाई देता तो उनकी आंखें बंद हो जाती है। एक चीज़ कही जाती थी, जब अगर दूरदर्शन की बात कहें तो उन्हें माउथ ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है, और ऐसे ही अगर हम देखें बहुत से ऐसे प्राइवेट चैनल हैं वो भी इसी तरह का काम करने लगे हैं। फिर आखिरकार इतने चैनल या फिर दूसरे प्लेटफॉर्म्स के आने के पीछे वजह क्या रह गई है? क्या ये लगता है कि या सिर्फ वो सरकार के लिए ही काम करते हैं, आम जनता को भूल गए हैं? नहीं, मैं उसी को आगे ले चलूं कि जब मीडिया के दायित्व की बात आई, चौथा स्तंभ जो आपने भी कहा था, चौथा स्तंभ की बात आई, तो जो आत्म मंथन की मीडिया पर्सन्स के बीच में बहस होनी चाहिए, मीडिया पर्सन्स के बीच में समय समय पर स्वस्थ परंपराएं निभाते हुए मीटिंगें होनी चाहिए कि हम वास्तव में क्या कर रहे हैं, क्या हमको जो करना चाहिए वो कर रहे हैं, या हम वो नहीं कर पा रहे हैं तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं। ये स्वस्थ परंपरा बहस की मैं देखता हूं कि पहले होती थी। जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनके समय में ये चर्चाएं बहुत होती थी, और हमारे जो यंग पीढ़ी थी वो सुनने भी जाया करती थी, बहुत कुछ सीखती थी कि जो मध्यम मार्ग है वो क्या हो सकता है। मगर आज स्वयंभू मीडिया पैदा हो गया है, वो सुनना ही नहीं चाहता है, वो ये समझता है कि जो वो कह रहा है वो सत्य है, वो उसके मुंह से जो निकल रहा है वही सत्य है और ध्रुव सत्य है। बल्कि मतलब सर कुल मिला के आप ये कहना चाह रहे हैं कि मीडिया अपना जो है आत्ममंथन करे। तो अभी तक हम आपको 4 भागों में इस पूरे कार्यक्रम को दिखा सके हैं। आपका क्या मानना है और आप हमारे चैनल को लेकर क्या सोचते हैं? साथ ही साथ आपके कमेंट के जरिए हमें मीडिया की भूमिका को बताइएगा कि आखिरकार आप क्या मानते हैं। क्या मीडिया सचमुच अपनी भूमिका निभा रहा है? क्या लोकतंत्र में ये तमाम चीजें साफ हो पाई हैं कि आखिरकार मीडिया ने अपनी भूमिका निभाते हुए जनता को जनता के अधिकारों से जुड़ा है के साथ रखा है, या फिर आप इसके अतर सोचते हैं, यानी कि इसकी दूसरी ओर सोचते हैं? तमाम चीजों से हम रूबरू होना चाहते हैं, आपके मनोभावना को भी हम जानना चाहते हैं, आपके ओपिनियन, आपके कमेंट हमें जरूर करके बताइएगा। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आपको अपडेटेड वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। फिलहाल इसी के साथ आपसे चाहेंगे इजाजत। नमस्कार।